ओम शांति। आज की मुरली है 3/9/2023। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज है 25/11/95। टाइटल है परमत पर चिंतन और परदर्शन से मुक्त बनो और पर उपकार करो, यानी सबका भला करो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के जो बाप के बच्चे हैं विशेष है, उन सर्व विशेष आत्माओं को देख रहे, चाहे भारत के व विदेश के किसी भी कोने में है, लेकिन बाप दादा सर्व विशेष आत्माओं को समीप देख रहे। बाप दादा को अपने विशेष बच्चों को देख हर्ष होता है। जैसे आप बच्चों को बाप को देखकर खुशी होती है ना, खुशी होती है तब तो भाग करके आए हो ना, तो बाप को भी खुशी होती है। मेरा एक एक बच्चा विशेष आत्मा है, चाहे बुजुर्ग है, अनपढ़ है, छोटे बच्चे, युवा है, प्रवृत्ति वाले हैं, लेकिन सारे विश्व के आगे विशेष है। चाहे कितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक चमत्कार दिखाने वाले भी हैं, चंद्रमा तक पहुंचने वाले भी हैं, लेकिन बाप के विशेष बच्चों के आगे वह भी अनजान है। पांचों ही तत्वों को जान लिया, उन्हों पर विजय भी प्राप्त कर ली, लेकिन छोटी सी बिंदी आत्मा को नहीं जाना। यहाँ छोटे बच्चे भी पूछेंगे तुम कौन हो, तो क्या कहेगा? मैं आत्मा हूँ कहेगा ना। आत्मा कहाँ रहती है वह भी बताएगा। और वैज्ञानिक से पूछो आत्मा क्या है, आत्मा के ज्ञान को अभी तक जान नहीं सके, तो कितने भी बड़े हिस्ट्री के हिसाब से, इस दुनिया के हिसाब से विशेष हो, लेकिन जिसने अपने को नहीं जाना उसे तो यहाँ का 5 वर्ष वाला बच्चा विशेष हो गया ना। आप लोगों का शुरू का बहुत फलक का गीत है, याद है कौन सा गीत है? एक गीत था, कितना बड़ा सेठ स्वामी हो, लेकिन अलग को नहीं जाना, तो कितने भी बड़े हो, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, लेकिन अपने आप को नहीं जाना तो क्या जाना। तो ऐसी विशेष आत्माएं हो। यहाँ की अनपढ़ बुजुर्ग माता है और दूसरी तरफ अच्छा महात्मा है, लेकिन बुजुर्ग माता फलक से कहेंगे हमने परमात्मा को पा लिया, और महात्मा कहेगा परमात्मा को पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन यहाँ 100 वर्ष के आयु वाले भी निश्चय बुद्धि होगी, तो वह क्या कहेंगी? तुम ढूंढ रहे हो, हमने तो पा लिया। तो महात्मा भी आपके आगे क्या है? प्रवृत्ति वाले फलक से कहेंगे कि हम डबल पलंग पर सोते हैं, इकट्ठे रहते भी पवित्र हैं, क्योंकि हमारे बीच में बाप है। और महात्माएं क्या कहेंगे? कहेंगे आग कपूस इकट्ठा रहना ये तो असंभव लगता है, और आपके लिए क्या है? प्रवृत्ति वाले बताओ, पवित्र रहना मुश्किल है या सज है, या कभी कभी मुश्किल हो जाता है। जो पक्के हैं वह तो बड़ी सभा हो या कुछ भी हो, फलक से कह सकते हैं पवित्रता तो हमारा स्वधर्म है, पर धर्म नहीं, स्वधर्म है। तो सज होता है पर मुश्किल होता, अपवित्रता पर धर्म है, लेकिन पवित्रता स्वधर्म है। ऐसे विशेष आत्माओं को जानते हो, क्योंकि नए नए भी बहुत आए हैं ना, लेकिन कितने भी नए हैं, पवित्रता का पाठ तो पक्का है ना। कई बच्चे ऐसा भी करते हैं, जब तक बाप से मिलने का 1 साल पूरा नहीं होता, सबको पता है ये नेम पक्का है, मधुबन में आने तक तो ठीक रहते हैं, लेकिन देख लिया पहुंच गए तो कई वापस जाकर अलबेले हो जाते हैं। लेकिन सोचो पवित्रता की प्रतिज्ञा किससे की? बाप से की ना। बाप का फरमान है बाप से प्रतिज्ञा कर, और फिर अलग अलबेले होते हैं, तो नुकसान किसका होगा? ब्राह्मण परिवार में 1 जाते 10 आते, लेकिन नुकसान कमज़ोर होने का है, उन आत्माओं को होता है। इसलिए जो भी नए नए पहली बार आए हैं वह बाप के घर में तो पहुंच गए, ये तो भाग्य की बात है, लेकिन तकदीर की लकीर को कभी कम नहीं करना, तकदीर को बढ़ाना है। देखो कोई भी बच्चा लौकिक में पैदा होता है तो सभी क्या कहते हैं? सदा जिंदा रहे, बड़ी आयु रहे। तो बाप दादा भी विशेष आत्माओं को अविनाशी विशेषता देखना चाहते हैं, थोड़े टाइम की नहीं, 1 साल के चलो 2 साल चले, ये नहीं, अविनाशी रहने वाले अविनाशी प्राप्ति होती है। माताएं भी पक्की है, क्योंकि चाहे आप 1 साल के हो या 2 साल के हो, 4 के हो, लेकिन समाप्ति तो एक ही समय होनी है ना, विनाश तो इकट्ठा ही होगा। आप कहेंगे हम 2 साल के हैं, वरदान है
महावीर बन विजय वरदान है। महावीर बन संजीवनी बूटी द्वारा मूर्छित को सुरजित करने वाले शक्तिवान हो। जैसे सूर्य स्वयं शक्तिशाली है तो चारों ओर आपकी शक्ति से प्रकाश फैलाता है, ऐसे शक्तिवान बन अनेकों को संजीवनी बूटी देकर मूर्छित को सुरजित बनाने की सेवा करते रहो। तब कहेंगे महावीर, सदा स्मृति रखो कि हमें विजयी रहना है और सबको विजयी बनना है। विजय बनने का साधन है बिजी रहना। स्व कल्याण अथवा विश्व कल्याण के कार्य में बिजी रहो तो विघ्न विनाशक वायुमंडल बन जाएगा। स्लोगन है, दिल सदा एक दिलाराम में लगी रहे, यही सच्ची सेवा है। ओम शांति।